कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, बात ये बड़ी मुश्किल से होती है। जी, आज हरि कृपा से एक बहुत सुंदर छोटी सी कथा है प्यारी मीराबाई की। मीराबाई को हम सब लोग जानते हैं। राजस्थान के एक मेंढता कोई भी जगह जानते हैं, उस जगह पर एक योग्य शासक थे श्री दूधाजी महाराज, जो मीरा के दादाजी थे। ठाकुर जी की बड़ी मन से सेवा करते थे और ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर मंदिर अपने महल में ही बनवाया था। हृदय से सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। बड़ा प्यारा मंदिर अपने महल में ही बनवाया था दादाजी ने। मीरा के दादाजी श्री दूधाजी महाराज, जो उस वक्त मेंढता राजस्थान में एक योग्य शासक थे, अपने हाथ से मंदिर की सफाई करते, ठाकुर जी को सुबह सुबह स्नान कराते, वस्त्र आदि पहनाते, दूध का भोग लगाते, भोजन का भोग लगाते, नित्य प्रति। एक समय की बात है, श्री दूधाजी महाराज बहुत बीमार हो गए। दूधाजी महाराज बहुत बीमार हो गए। अब उनके मन में आया कि मैं बीमार हूँ, मेरे श्री ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। पुत्र अपने अपने कामों में व्यस्त, बहुएं सब अपने कामों में व्यस्त। छोटी सी एक 3 वर्ष की पोती है, जो अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ खेलती रहती है। दादाजी ने आवाज लगाई, मीरा, अरे ओ मीरा। मीरा भागी भागी आई। जी दादाजी, मेरा एक काम करेगी? जी दादाजी, जरूर करूंगी। मीरा, जो मंदिर है ना महल के अंदर श्री ठाकुर जी का, आज तुझे वहां, जब तक मैं बीमार हूं ना, ठाकुर जी का रोज स्नान करा के तुझे वहां भोग लगाना है। मीरा कहती है, दादाजी मैं इतनी छोटी सी कैसे करूंगी, मुझे तो आता भी नहीं ये सब करना। तो कहते हैं कुछ नहीं करना, प्रेम से उनको स्नान कराना है, वस्त्र पहनाने हैं, पुष्प माला वैजंती माला पहनानी है, इत्र आदि लगाकर उनके लिए दूध गर्म करके लाना है, उसमें केसर भी डालना, मिश्री भी डालना। मेरे ठाकुर जी को मीठा दूध केसर वाला बड़ा पसंद है, और ठंडा करके ही पिलाना उन्हें। चांदी के कटोरे में लेके जाएगी ना बेटा, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। मीरा कहती है, ठीक है पिताजी, ठीक है दादाजी। अब अगले दिन आज सुबह मीरा बहुत जल्दी उठ गई, बहुत जल्दी उठ गई। 3 वर्ष की मीरा स्नान ध्यान किया और मंदिर में आकर अपने छोटे छोटे हाथों से मंदिर की सफाई की। श्री ठाकुर जी महाराज को नहलाया, सुंदर से वस्त्र पहनाए, माला पहनाई, इत्र लगाया और दूध गरम करके लेके आई। दूध गरम करके ले आई, चांदी के भगोने में दूध लेके आई और आके उनके आगे रख दिया। आओ प्रभु भोग लगाओ। 3 वर्ष की मीरा
आओ प्रभु भोग लगाओ। अब उसे लगा कि प्रभु दूध की तरफ देख रहे हैं, दृष्टि भोग लगाया अभी तो, अर्थात नेत्रों से देखा। लेकिन मीरा को ये पता है कि दादाजी ने कहा है ठाकुर जी को दूध पिलाना है, भोग लगाना है। अब वो क्या कहती है, क्यों नहीं आ रहे मेरे गोपाल, क्यों नहीं आ रहे मदन गोपाल। मैं लाई कटोरा भर दूध, दाल केसर मिश्री और प्यार अपार, लेकिन अभी भी कन्हैया ना आए। कहती है अच्छा मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं अपने दादाजी की पोती, और दादाजी नहीं आएंगे, वे बहुत बीमार हैं दादाजी, मुझे भेजा है दादाजी ने, इसलिए जैसा मैं कह रही हूं आकर भोग लगा लो। अभी भी ना आए। नारायण श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से उस सरलता को, मीरा की सरलता को देख रहे हैं बड़े प्रेम से। मीरा एक पैर पकड़ती है, आ जाओ ना ठाकुर जी, फिर दूसरा पैर पकड़ती है, कहती है क्या मेंढतिया भगवान अर्थात राजस्थान में श्री ठाकुर जी को, मेंढतिया राज्य है वहां का, वहां के भगवान को मेंढतिया राज बोला उन्होंने। क्या मेंढतिया भगवान हमसे रूठ गए हैं? क्या मेरे दादा का ईश्वर, क्या मेरे दादा का गोपाल, क्या मेरे दादाजी का कन्हैया, क्या मेरे दादाजी के ठाकुर जी आज भोग नहीं लगाएंगे? आज भोग नहीं लगाएंगे। आप सोचोगे ठाकुर जी कि उन्हीं के हाथ से पियोगे तो भूल जाओ, अभी वो नहीं आएंगे, बहुत बीमार हैं। फिर अचानक मीरा अपने सिर पे हाथ मारती है, क्या कहती है, ओहो दादाजी ने कहा था पर्दा लगा दियो, और मैं तो पर्दा लगाना भूल ही गई। और पर्दा लगाते लगाते कहती है दूध पी लो, नहीं तो ये जो तुम्हारे गाल है ना मोटे मोटे, ये पतले पतले हो जाएंगे दूध नहीं पियोगे तो। छोटा सा बच्चा है, उसे पता है कि दूध पीने से हष्ट पुष्ट रहना है, तो कन्हैया को कहती है दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे गाल चिपक जाएंगे, और पर्दा करती है। अब जब पर्दा किया वहां पे देखिए ईश्वर आज सचमुच मीरा के समक्ष प्रस्तुत हुए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। मीरा के समक्ष प्रस्तुत हुए, पर्दा हटाया, गिलास उठाया, आज वो पात्र उठाया श्री हरि ने और अपने मुख से लगाया। आज प्रथम पल था वो जब आज मीरा ने उस कन्हैया की, प्यारे ठाकुर जी की मनोहर छवि देखी, और वो 3 वर्ष की बालिका ऐसी छवि में खो गई, ऐसी छवि में खो गई। मीरा को ये कुछ खास नहीं लगा कि कन्हैया ने आके दूध का भोग लगाया, क्योंकि पता है दादाजी रोज भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी आके पीते हैं। परंतु आज खास क्या था, जब उनकी घुंघराली लट पर, उनके मुखड़े पर जब मीरा की एक 3 वर्ष की बालिका की नजर पड़ी, तो मीरा का रोम 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 द्रवित हो गया कि हे कन्हैया आपकी इतनी सुंदर मूरत, इतनी सुंदर मूरत। और हृदय से कहती है ठाकुर जी मेरे दादाजी को बीमार ही रहने देना। वो कहते हैं ऐसा क्यों? जो वो सही हो जाएंगे तो भोग लगाने वो खुद आएंगे। मैं चाहती हूँ अब मैं रोज आपको खुद ही भोग लगाऊं। तो ईश्वर कहते हैं तथास्तु।
ऐसा ही होगा। अब ईश्वर अंतर ध्यान हो गए। अब चूंकि राजा है, वहां के योग्य शासक है दादाजी, तो कई लोग, कई आसपास के बड़े जन मिलने आए हैं योग्य शासक से, अर्थात मीरा के दादाजी से मिलने आए हैं। और मीरा जो है जब भोग लगा लिया, अंतर ध्यान हो गए, जब दादाजी के कक्ष की तरफ आने लगी तो द्वार पर, दादाजी के द्वार पर इस प्रकार सिर लगाकर खड़ी हो गई, जैसे उस मनोहर छवि में खोई हुई है, मनोहर छवि में खोई हुई है। और देखिए सब जन पूछ रहे हैं, दादाजी आप कैसे हैं, योग्य शासक महाराज का स्वास्थ्य कैसा है। तभी बात करते करते दादाजी की नजर मीरा पर पड़ी। मीरा, आज ये मीरा अपनी सखियों के साथ खेल में नहीं, उस मनोहर छवि में खोई है, उस लीलाधर की छवि में खोई है, जिसकी एक नजर से मीरा तड़प गई। 3 साल की बच्ची में ऐसा अटूट प्रेम, अटूट विश्वास, अपार प्रेम भर गया कि हर जगह उसे बस वो मनोहर छवि देखने की इच्छा है। दादाजी ने 3-4 बार पुकारा, मीरा एकदम से सक पकाई, जी दादाजी, भोग लगा दिया, जी दादाजी। जो भोग का पात्र है, जो भोग उसमें है, भगवान ने भोग लगा लिया, लाकर सब में वितरित कर दो। मीरा कहती है उसमें तो कुछ नहीं बचा, वो तो सारा पी गए ठाकुर जी। दादाजी कहते हैं पुत्री मजाक नहीं, जाइए वो पात्र लेकर आइए। मैं सच कहती हूँ पिताजी, वो सारा ठाकुर जी ने पी लिया। अब दादाजी को क्रोध आने लगा कि रोज मैं भोग लगाता हूँ और कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि कटोरा ही खाली हो गया, पात्र ही खाली हो गया। अन्य जन जो आए हुए थे मीरा के लिए कहते हैं महाराज बालक है ना, पी लिया होगा, इसीलिए कह रहा होगा, कोई बात नहीं, इसीलिए कह रही है पुत्री। मीरा कहती है नहीं अंकल, नहीं बाबा, नहीं चाचा जी, मैं सत्य कह रही हूँ, ठाकुर जी ने संपूर्ण दूध पी लिया, संपूर्ण दूध पी लिया। दादाजी कहते रानी बिटिया अभी भी सही बोल दीजिए। मीरा कहती है दादाजी मैं असत्य नहीं बोलती, सारा दूध ठाकुर जी ने पी लिया। सब जन जितने जन आए हैं तो वो कहते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो एक कटोरा दूध और लेके आ, आज हम देखते हैं कैसे तेरे ठाकुर जी ने दूध पी लिया, भोग कैसे लगाया। अब थोड़ी देर पहले जो दूध पिलाया था, दूध का भोग लगाया था श्री ठाकुर जी महाराज ने, वहां भाव मीरा का था कि हे प्रभु आइए, आइए और भोग लगाइए, आइए और भोग लगाइए। और अब मीरा जब दूसरा पात्र लेकर आई, फिर से उसने, और आप इस वक्त जो पात्र लेकर आई है, सब जन और दादाजी का जो पलंग है वो भी उठा के मंदिर तक लाया गया कि हम देखें कैसे श्री ठाकुर जी दूध का प्राशन किया, कैसे भोग लगाया। अब जैसे मीरा आई, थोड़ी देर पहले भाव से दूध पिलाया था और अब इस वक्त सबका दबाव है। मीरा कहती है हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल, पीर तो मेरी नाय हरे गो। और इस वक्त हृदय में अपार प्रेम है और पीर किस चीज की कि ये सब जन मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे कि मैं दूध का पात्र लाई और तूने पी लिया। हे प्रभु, हे गिरधर गोपाल, क्या मेरी व्यथा नहीं समझेगा? प्रथम पात्र में शेष ना छोड़ा, पहली बार जो मैं लाई उसमें तूने कुछ ना छोड़ा।
अब पीने से क्यों मुख मोड़ा? अभी भी तो पीने आ जा, अब मेरे हाथ में पात्र है, अभी तक तूने दर्शन क्यों नहीं दिए? पीले थोड़ा दूध देवता, पीले थोड़ा दूध देवता, तेरा क्या बिगड़ेगा? हे गिरधर गोपाल, मेरी लाज रख, सब जन देख रहे हैं। देखा ना कैसे असत्य बोलती है, झूठ बोला महाराज इसने। कन्हैया सब देख रहे हैं और अपना हृदय से मीरा रोती रोती 3 वर्ष की बालिका अपना सिर जमीन पर पटकने लगी कि मेरे गिरधर गोपाल, मेरी लाज तेरे हाथों में है, मेरी लाज तेरे हाथों में है। आकर इस प्रसाद को ग्रहण कर, इस प्रसाद को ग्रहण कर। और देखिए आज रोते रोते जब मीरा गिर गई और मूर्छित हो गई, आज कन्हैया ने चतुर्भुज रूप में उस मंदिर में सबके समक्ष ठाकुर जी महाराज ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। 2 हाथों में कटोरा उठाया और अन्य 2 हाथों से मीरा को उठा रहे हैं। जागो मीरा, उठो मीरा, देखो मैं आ गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, विश्वास। और जब मीरा मूर्छा से जागी, कन्हैया ने कहा, मीरा ऐसी भक्ति तुझे मिलेगी कि तेरे नाम से संसार में तेरा नाम अमर हो जाएगा। मीरा ऐसा अटूट प्रेम उस वक्त 3 वर्ष की बालिका के मन में जो प्रेम जगा, ऐसी श्री हरि ने ज्योति जलाई कि वो जिंदगी के अंतिम समय में भी वो ज्योति उन्हीं में जाकर समा गई। बोल श्री ठाकुर जी महाराज की जय, मीराबाई की जय।